बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही अच्छे अल्फाज के अंदर वेलकम किया। तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। और आज की जो ट्रेनिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज। जैसे कि आप जानते हैं काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे होते हैं कि हमें इस के ऊपर ऑनलाइन स्टोर के ऊपर ट्रेनिंग करवाई जाए, हमें इको रेस 2 के बारे में बताया जाए कि आपने इसको कैसे विन किया और हम इसको कैसे विन कर सकते हैं और ऑनलाइन स्टोर के ऊपर हम किस तरह यूज़र बना सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने बड़े ध्यान से इसको समझना भी, अंडरस्टैंड करना है और साथ साथ आप लोगों ने इसको नोट भी करना है। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा, लेकिन जितना भी हमारा ये टाइम होगा इस टाइम के अंदर आपको ऐसे मेथड बताए जाएंगे जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। आज तक आपको किसी ट्रेनर ने नहीं बताया होगा कि आप ऑनलाइन स्टोर के ऊपर कैसे यूज़र पैदा कर सकते हैं, किस तरह अपनी सेल्स ज़्यादा कर सकते हैं, आप मल्टीपल प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सकते हैं और वो भी साथ साथ टाइम को मैनेज करते हुए। ठीक है, क्योंकि प्लेटफॉर्म में जब भी कोई शख्स ज्वाइन करता है तो सबसे पहले वो उसको कंप्लीट गाइड नहीं किया जाता। ठीक है, जस्ट एक प्रोजेक्ट के बारे में बताया जाता है और उसी के अंदर ही वो काम करता है। उसको पता ही नहीं होता कि ऑनलाइन स्टोर के ऊपर काम कैसे करना है। ठीक है, हमारे जितने भी मेंबर्स होते हैं वो भी जब किसी को ज्वाइन करवा के उसको गाइड करते हैं, वैसे तो उसको बता रहे होते हैं कि ये 8 प्रोजेक्ट हैं, 8 प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम कर सकते हैं, क्योंकि उसका अपना कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। उसका जस्ट एक प्रोजेक्ट के ऊपर एक्सपीरियंस होता है और वही उसको बताता है। लेकिन जब वो शख्स जिसने उसके साथ प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया होता है वो अगर उससे क्वेश्चन भी पूछता है तो वो जस्ट उसको ये बता देता है इस तरह करना है, सोशल मीडिया से करना है, ये करना है, वो करना है। कंप्लीट उसको कोई बताया नहीं जाता। उसकी रीजन यही होती है कि उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। उसने जस्ट सुना हुआ था कि इस तरह पैसा कमाया जाता है, लेकिन उसने वो करके नहीं दिखाया था। उसने पैसा नहीं कमाया था कि ऑनलाइन स्टोर से वाकई पैसा बनाया जा सकता है, यूजर पैदा किए जा सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट सेल की जा सकती है। क्योंकि हमारा जो ऑनलाइन स्टोर है ये तो 95% हमारा प्रोजेक्ट है। ठीक है, जो डायरेक्ट सेल है ये तो बहुत छोटा सा है, 5% ऐसे समझें। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग इतना ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। तो जब 5% पे इतना लोग पैसा कमा रहे हैं, जब वो 95% वाले प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे तो कितनी अर्निंग कर सकते हैं, ये खुद आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो वो लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, ये समझते हैं कि नहीं इसमें तो काम करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, हम अगर इधर नेटवर्क बना देते हैं तो हम तो बहुत ज्यादा अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। कोई शक नहीं है कि आप पैसा उधर से भी कमा लेते हैं, लेकिन उधर आपके चांसेस क्या होते हैं, आपके साथ कोई भी मेंबर आपके साथ प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करता है, कितने चांसेस होते हैं कि वो आगे काम करेगा। ज्यादातर लोगों के तो क्वेश्चन ही होते हैं कि ये हलाल है या हराम है। ठीक है, वो कहते हैं कि मुझे ये काम नहीं भी आता, मुझे और कोई काम बताएं। लेकिन आपके पास कोई और काम ही नहीं होता। कंपनी के अंदर तो होते हैं लेकिन आपको नहीं पता होता। ठीक है, आपने कभी किया होगा तो आप उसको बताएंगे। इस तरह ऐसे बेशुमार लोग हैं जो कंपनी को ज्वाइन करते हैं, उसके बाद जैसे उसको बताया जाता है इस तरह टीम बनानी, ज्वाइन करना, वो छोड़ जाते हैं, उससे काम होता ही नहीं है। ठीक है, अगर बाद में उसका कहीं आपसे उसका राब्ता भी हो जाए ना तो उसको आप कहोगे इस तरह आप काम करो, एक्टिव हो जाओ, काम करो, आपको भी अर्निंग आएगी। तो वो उनसे क्वेश्चन करते हैं कि अगर इस डायरेक्ट सेल के अलावा अगर कोई और काम है तो वो हमें बता दें, हम वो कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं, उनको बताते ही नहीं है, उनको पता ही नहीं होता काम कैसे करना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आज आपको बताना चाहता हूँ, खासतौर पे इको रेस 2 के हवाले से। ठीक है, अब ऑनलाइन स्टोर के अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास तकरीबन 2000 प्लस प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। अब इसको हमने किस तरह सेल करना है ये पहले हम देखेंगे, फेस टू फेस देखेंगे। और ये साथ साथ इको रेस 2 के बारे में भी शामिल होगा, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट्स मौजूद है वो ऑनलाइन स्टोर के ऊपर मौजूद है, वहां से ही सेल की जाती है। अगर आप फेस टू फेस, एक मैं आपको मोरेन एक्स कैप्सूल या मोरेन एक्स टी की एग्जांपल दे देता हूँ, इसमें आप कैसे यूजर पैदा कर सकते हैं। जब भी आपने काम करना है इकोनेक्स के अंदर तो आपने एक फार्मूला याद रखना है। ठीक है, अगर आपने 10 लोगों को प्लेटफॉर्म में ज्वाइन करवा के नेटवर्क का हिस्सा बनाया और उनको डायरेक्ट सेल के अंदर लगाया है, सेम इसी तरह आप उसका एक यूजर अपना पैदा करेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपने एक शख्स को ज्वाइन कराया, ठीक है, 10 लोगों को ज्वाइन करवा दिया कि वो आगे टीम बिल्ड करें, डायरेक्ट सेल के अंदर काम करें।
उसके साथ साथ आप लोगों ने क्या करना है, यूजर पैदा करने हैं, ठीक है। किसी एक कस्टमर को आपने जस्ट प्रोडक्ट सेल करनी है, ना कि उसको आपने ज्वाइन करवाना, ठीक है। ज्वाइन भी कर लेंगे, पहले आपने यूजर पैदा करने हैं, ठीक है। अब वो कैसे हो सकता है, वो ऐसे कि आपने फर्ज करें मोरन एक्सटी सेल करनी है, वो आप अपने पास मंगवा के रखा करें, अपने पास रखा करें, 4-5 मंगवा लें, चाहे अपने पास रखें। आपने अब देखा होगा बेशुमार लोग होंगे जो आपकी फैमिली में से कुछ बीमार हो जाते हैं, कोई बीमारी का मसला बन जाता है, तो वो बहुत ज्यादा इलाज कराते हैं लेकिन उनको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता, वो ठीक नहीं होते, सेहतियाब नहीं होते, ठीक है। लेकिन आप क्या करते हैं कि आप उनको एक मशवरा देते हैं कि आपने मुझे पता है कि आप लोगों ने काफी ज्यादा पैसे लगाए हैं, बहुत ज्यादा आपने मेडिसिन यूज की हैं, लेकिन यूज करते हैं तो आर्जी तौर पे आपको फर्क पड़ता है, लेकिन आप मुकम्मल सेहतियाब नहीं होते हैं। तो मेरा आपसे एक मशवरा ये है कि मैं इस तरह एक कंपनी में काम कर रहा हूँ जिसकी प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छी हैं और बहुत ही जबरदस्त उनके बेनिफिट है, लोगों ने इसका इस्तेमाल किया और वो तो सेहतियाब हो चुके हैं और उनको अच्छे रिजल्ट मिले हैं, ठीक है। अब ये आपने तो वही बताएंगे जो उस बंदे को बीमारी होगी, ठीक है, जो वो जिस बीमारी में वो मुब्तला होगा, पेशेंट होगा, आपने तो वही बताना है कि इस तरह मेरे पास कुछ लोगों ने इसका इस्तेमाल किया, उन्होंने इस तरह अपना वजन कम कर लिया, ठीक है, उनको सांस का मसला था, उन्होंने इसका इस्तेमाल किया और वो मुकम्मल ठीक हो चुके हैं। तो इस तरह जब आप उनको बताएं, उन्हें कहें कि आप इसका इस्तेमाल करें, मशवरा है मेरा, क्योंकि आप तो मेडिसिन यूज कर चुके हैं, लेकिन वही अगर आप इधर से कर लेते हैं तो ये है कि इंशाल्लाह आप, अगर नहीं भी होता है तो कोई मसला नहीं, जहाँ पहले आपने इतने पैसे जाया किए तो इधर से ये भी एक टेस्ट ही सही, ठीक है। इस तरह आप उनको एक प्रोडक्ट का मशवरा दे देते हैं, कोई भी हो सकती है, मैं आपको एग्जांपल दी है मोरन एक्सटी की, इसके ऊपर आप अगर काम करते हैं, अगर वो शख्स आपके ये प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता है, अगर वो 1 हफ्ता लगातार इस्तेमाल करे, ठीक है, और मैं आप दावे से कहता हूं कि ना सिर्फ वो खुद आगे भी यूज करेगा बल्कि आगे भी मशवरा देगा, इतनी अच्छी प्रोडक्ट है हमारी। जब वो आगे किसी को मशवरा देता है, वो मशवरा कैसे दिया जाता है, मैं आपको देता हूँ, एग्जांपल देता हूँ। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक स्मार्ट वॉच बेची थी ऑनलाइन सोशल मीडिया के ऊपर, ठीक है। उसने क्या किया, उसको बाय किया, उसको डिलीवर हो चुकी, पहुंच चुकी, कल मैंने उसे फीडबैक लिया, क्योंकि मैं फीडबैक भी लेता हूं ताकि मैं आगे उसका एक मेरे पास रिकॉर्ड होता है, अगर कोई कस्टमर कहेगा कि अच्छी क्वालिटी नहीं होगी, मैं उसको दिखा सकता हूँ, ये देखो इसने भी ये परचेज की थी, इससे पूछ लो, ये इसका फीडबैक है, ये इसको ऐसी मिली है। मैंने उसको वॉइस की पूछा कैसी मिली है, ठीक है, रिलेशन भी साथ होना चाहिए। तो उसने फीडबैक दिया कि मुझे बहुत अच्छी लगी है, जो मैंने परचेज की, जो चीज हमने देखी थी वही चीज हमें वापस मिल रही है, और आज तक हमें इस तरह की कोई सर्विस भी नहीं मिली, क्वालिटी नहीं मिली, तो मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है। ये उसका अल्फाज थे। फिर उसने बताया कि हमने इसको अभी चार्ज किया है, हम इसको मजीद यूज करेंगे, बैठ के कनेक्ट वगैरह जो भी इसके फंक्शन है वो देखेंगे। उसके बाद मेरे कुछ इंपॉर्टेंट बात सुने कि मेरे कुछ दोस्त भी हैं, वो भी कर लेंगे, वो भी शॉपिंग कर लेते हैं ऑनलाइन, तो मैं उनको भी ये मशवरा दूंगा कि इनकी सर्विस भी अच्छी है, क्वालिटी भी अच्छी है, जो चीज हम देखते हैं वही चीज हमें मिलती है, ठीक है। ये उसके अल्फाज थे कि मैं आगे भी मशवरा दूंगा। आप कहते हैं कि शायद नहीं ऐसा होता ही नहीं है, नहीं, जिसको क्वालिटी अच्छी मिलती है, प्रोडक्ट अच्छी मिलती है, वो आगे मशवरा देता है। अब ना सिर्फ उसने प्रोडक्ट को रिपीट करना है बल्कि ज्यादा जो आगे जो उसने मशवरा देना है वो भी तो मैंने तो नहीं करना, मैंने तो सिर्फ एक शख्स को प्रोडक्ट बेची है, ठीक है। अब वो आगे सेल करवाता जाएगा क्योंकि आपका यूजर बनता गया, ठीक है। इसी तरह और भी बेशुमार लोग हैं जिन्होंने प्रोडक्ट रिपीट की है, ठीक है। मैंने क्या किया, किसी एक को एक स्मार्ट वॉच बेच दी, सेल कर दी, उसने कहा कि इस तरह मुझे ये जो स्टैंड होते हैं जिससे वो पिक्चर वीडियो वगैरह बनाते हैं वो हमारे पास था, लेकिन वो सेल हो गया था, उस आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। मैंने कहा अभी तो नहीं है, लेकिन जैसे ही वो आता तो मैं आपको बता दूंगा। उसने कहा जी मुझे वो लाजमी बताना है, ऑलरेडी वो शॉपिंग कर चुका था और दोबारा परचेजिंग कर रहा है। ये है यूजर का बेनिफिट कि जब आप किसी एक शख्स को प्रोडक्ट सेल कर देते हैं तो वो दोबारा भी आपसे प्रोडक्ट बाय करता है। इसी तरह और फिजिकली हम बात करते हैं और प्रोडक्ट की बात कर लें, आप स्मार्ट वॉच की बात करें, अभी मैं थोड़ी देर पहले ही आज मेरे क्लोज रिलेटिव हैं, ठीक है, उनके क्या, उनका एक भाई है, ठीक है, वो स्कूल में जाता है, उसने स्मार्ट वॉच ली हुई थी इकोनेक्स प्लेटफॉर्म से,
उसको थोड़ी चलानी नहीं आ रही थी कि इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। उन्होंने अपने दोस्तों को दिखाया, जब उसके दोस्तों ने देखा उन्होंने कहा कि आप ये हमें बेच दें, आप और परचेज कर लेना। ठीक है, वो 1400 रुपए D20 स्मार्ट वॉच है, वो 1400 रुपए की थी। अब उसने कहा कि आप ये हमें बेच दें, हम आपको 1700 रुपए भी देंगे। वो 1400 रुपए वाली जो स्मार्ट वॉच है वो 1700 रुपए पे करने के लिए तैयार हो गए हैं। ठीक है, अब ये होता है यूजर का कमाल। ठीक है, जब आप इस पे काम करते हैं अब वो उसको बेच सकता है। ठीक है, इसी तरह आपके ये यूजर बनते जाएंगे, आप खुद पहने स्मार्ट वॉच, खुद पहने। मैंने परचेज की हुई है। ठीक है, और मैंने इधर यूनिवर्सिटी हॉस्टल में रहता हूँ, तो इधर क्या हुआ कि वो कैंटीन वाला एक छोटा सा लड़का है, 14-15 साल का उसकी एज है, उसने कहीं मुझे देखा, वो स्मार्ट वॉच मैंने पहनी हुई है, वो कैंटीन वाला था। ठीक है, वो जो खाना वगैरह देते हैं, तो उन्होंने देखा, उसने कहा कि ये आपके पास स्मार्ट वॉच है, टच है। मैंने कहा हाँ जी, ये देखिए मैंने पहनी हुई है। मैंने उसको थोड़ा बहुत बताया, उसने कहा मैंने ये लेनी है, मेरे पास अभी तो पैसे नहीं है, लेकिन मैं पैसे जमा करके आपसे ये शॉपिंग करूंगा, आपने ये मेरे लिए रखनी जरूर है, आप मुझे यही दे देना। मैंने कहा ठीक है, आप कर ले, मैं आपको नहीं ला दूंगा। ठीक है, ये होता है जब आप इस पे काम करते हैं, ऑटोमेटिकली जो चीज आपके पास अवेलेबल होगी तो आप इजीली सेल कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आप ये जो छोटे छोटे आप खुद आपके पास मौजूद होंगी, आपके इलाके के अंदर देखेंगे तो वो परचेज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आपके दोस्त होंगे, ठीक है, आपके आने मिलते जुलते रहेंगे, वो जब आपकी चीज देखेंगे, भैया आपने कहाँ से ली है, आप बता सकते हैं कि भाई मैंने अपने प्लेटफॉर्म पे काम करता हूँ, इस तरह मैंने ये मंगवाई है। वो कहेगा मुझे भी मंगवा के दो। ठीक है, तो उसको भी आप सेल कर सकते हैं। इसी तरह हर प्रोडक्ट जो, क्योंकि हमारे पास जो प्रोडक्ट मौजूद हैं वो तमाम वही है जो हम ऑलरेडी हम मार्केट से खरीद रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका आप उसका मशवरा दे सकते हैं। इसके साथ साथ हैंड फ्री है, डाटा केबल है, चार्जर है, पता नहीं क्या क्या चीजें हैं जो वही हम ऑलरेडी शॉपिंग करते आ रहे हैं, और वो आपके लिए आसान है, क्योंकि हमारा जो कंसेप्ट है मास्टर प्लान को देखें। अब हमारा मास्टर प्लान क्या है, मास्टर प्लान को अगर आप अपने जहन में रखेंगे ना, तो फिर ये मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप ऑनलाइन स्टोर के ऊपर काम करें। मास्टर प्लान क्या है हमारा, कि हमने 13 मिनट के अंदर डिलीवरी करनी है। जब 1 लाख से ज्यादा प्रोडक्ट्स हमारे पास मौजूद होंगी, जो भी आप घर में शॉपिंग करते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वो हर प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल होगी। और उसका फायदा क्या होगा कि उस शख्स को मार्केट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपने उसको लिंक शेयर किया होगा और वहां से वो खुद ऑटोमेटिकली वो शॉपिंग करता जाएगा, पेमेंट करता जाएगा। ठीक है, और उस वक्त सोचें आपकी कितनी सेल हो सकती है। ये उसी वक्त पॉसिबल होगा जब आप अभी से स्टार्ट करेंगे, जब अभी से ही आपके अगर यूजर बन जाते हैं। लोग ये नेटवर्क एग्जांपल देते हैं कि आप इस महीने जस्ट 2 लोगों को प्रोडक्ट सेल करें, अगले महीने 2 लोगों को सेल करें, इस तरह आपकी टीम बनती जाएगी। ठीक है, आप 1 महीने के अंदर फर्ज करें 10 लोगों को प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनाते हैं, उसके साथ साथ आप 2 यूजर को भी टारगेट करें, 2 यूजर बना लें 1 महीने के अंदर, इसको भी मल्टीपल करते जाएं, ये उससे भी ज्यादा मल्टीपल करेगा। ठीक है, इसकी वर्थ ज्यादा होगी, क्योंकि जिसने प्लेटफॉर्म ज्वाइन नहीं किया उसको ना तो कमीशन का लालच होता है, जिसने भी प्रोडक्ट सेल करनी होती है उसको पता है अगर इसको अच्छी लगेगी तो वो खरीद लेगा। ठीक है, लेकिन जिस कस्टमर ने आपकी प्रोडक्ट लेनी है उसको पता होगा, उसने आपके कमीशन को नहीं देखना कि इसको कमीशन कितना आ रहा है, उसने सिर्फ अपनी प्रोडक्ट को देखना है जो उसने बाय करनी है कि मुझे ये कैसी लगी है। ठीक है, इस तरह आपकी ज्यादा सेल होती जाएगी। ठीक है, हमारा मास्टर प्लान अगर आपके यूजर बन जाते हैं अगर 1 महीने के अंदर 10 यूजर बना जाते हैं, आप अगले महीने के अंदर मजीद 10 यूजर बनाते हैं, वो जो पहले 10 थे वो तो होंगे, वो तो रिपीट करेंगे, आपने मजीद 10 कस्टमर बना दिए। इसी तरह जिस तरह उसकी एग्जांपल दे, इसको भी देखें कि आप 1 साल के अंदर कहाँ जा सकते हैं, डायरेक्ट सेल से ज्यादा पैसा आप इधर से बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस पे काम स्टार्ट कर देते हैं तो। ठीक है, ये आपने मौका देखना, अपॉर्चुनिटी देखनी है कि कब जब भी कोई भी शख्स इस तरह कोई प्रोडक्ट की बात करेगा, शॉपिंग करेगा, आप मशवरा दे दें, आप उधर से भी तो खरीदते हैं, यहाँ से देख लें, आपको इधर मैं आपने जस्ट ऑर्डर करना और आपके घर प्रोडक्ट पहुंच जाएगी। ठीक है, इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह हमारे पास और भी प्रोडक्ट्स हम बात करते हैं आगे कि जो ऑन फिजिकली हम जब रीसेलर भी रख सकते हैं।
क्योंकि अगर आप बिजी हैं, मसरूफियत है आपकी और आप अच्छे लेवल पे हैं, अच्छी टीम बिल्ड कर चुके हैं, आपको कुछ डेज वगैरह भी चाहिए, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आपको कुछ भी यहाँ से खुद पर्सनली कोई शॉपिंग भी नहीं करनी पड़े और आपको अच्छे डेज मिल जाए, आपको अच्छा कमीशन मिल जाए। वो किस तरह काम कर सकते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपने क्या करना है, अपने इलाके के अंदर कोई भी एक दो लोग यंग लड़के 15-20 साल के जो भी होंगे, जो जरूरत होगी जिनको, उनको आप रख सकते हैं कि मैं आपको यहाँ प्रोडक्ट ला के दूंगा, आपने इसको सेल करना है, मैं आपको इसके बदले कमीशन दूंगा। ठीक है, वो कोई भी होगा, वो ऑलरेडी आपके साथ काम करेंगे, मेरे साथ कर रहे हैं। ठीक है, और मेरे इलाके का ही है, जो कि कारी साहब भी हैं, इमाम मस्जिद है। अब उन्होंने क्या किया, उसको पहले कुछ पता ही नहीं था सेल कैसे करना है। जब मैंने उसको इको रेस 1 जब मैंने विन की थी, उस वक्त से उसको मैंने सेल पे लगा दिया और आज ना सिर्फ वो मेरी प्रोडक्ट बेच रहा है, बल्कि इसके साथ साथ वो उसने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, वो जो थे ना दुकानों पे जाके कुछ चीजें बेचते हैं, उनको एक जगह से उठा के दूसरी जगह वो उनको बेचते हैं, सेल करते हैं, अब उसने अपना काम भी स्टार्ट कर दिया है और साथ मेरी प्रोडक्ट्स भी बेच रहा है। ठीक है, इस तरह आप भी अपने साथ कुछ लोगों को रख सकते हैं कि उसको ज्वाइन नहीं करवाएं कंपनी को, उसको ये कहें कि मैं प्रोडक्ट लाऊंगा, आपने मुझे 1 रुपया भी नहीं देना, यहाँ पे प्रोडक्ट पहुंचेगी और आपने उसको सेल करना है। ठीक है, आप वो सेल करेगा, छोटे छोटे उसको टारगेट दें, ये जी ये पत्ती है जी, ये आपने सेल करके आनी है, 100 रुपया उसको इनाम दे दें, पहली दफा कर दें, उसका एतमाद बन जाएगा और उसका पता चल जाएगा मैं ये कर सकता हूँ। आस्ता आस्ता उसकी सेल इंक्रीज होती जाएगी। वही एक बंदा आपका एक दिन के अंदर 10,000 20,000 की सेल कर रहा होगा। ठीक है, ये इस तरह के आप भी कर सकते हैं, कुछ लोग रख सकते हैं जो आपके साथ सेल करें। ये कोई सैलरी वगैरह नहीं है, ये तो अपनी तरफ से है, कंपनी में तो नहीं कहा कि इस तरह किसी को करें। वो तो कंपनी कहती है कि आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, आप उनको सेल करवा सकते हैं, सेल आप कैसे करवाना ये तो आपकी मर्जी है, आपने तो कंपनी से प्रोडक्ट्स खरीद लिए। इस तरह कुछ लोग रख सकते हैं जिसको आप रीसेलर भी कह सकते हैं, फेस टू फेस। अब इको रेस की बात करते हैं। इको रेस की जो जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, इसको हम फेस टू फेस कैसे कर सकते हैं, ऑनलाइन भी बताऊंगा, वो लास्ट में बताऊंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी लोग उसके बारे में नहीं जानते हैं और सब सुनने के लिए बेताब है कि हमें बताया जाए कि हम ऑनलाइन कैसे बेच सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा होता हूँ कि ये इतनी मैंने स्मार्ट वॉच बेच दी हैं, ये मैंने इको रेस 1 विन की थी और ये भी विन करनी है इंशाल्लाह इसी महीने के अंदर, टारगेट रखा हुआ है मैंने, और उसके बारे में ही आज आपको बताऊंगा। लेकिन वही लोग सुन सकेंगे जो कंप्लीट ट्रेनिंग को अटेंड करेंगे। ठीक है, अब इको रेस की मैं जिस पे काम कर रहा हूँ वो इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें पावर बैंक, डाटा केबल, हैंड फ्री ये चीजें आ जाती हैं। अब इसको आप कहाँ पे सेल कर सकते हैं, इको रेस 2 को कैसे विन करें, फेस टू फेस कैसे सेल कर सकते हैं। अब पहले तो आपके पास कुछ प्रोडक्ट्स होनी चाहिए। एक तो तरीकाकार ये है कि आपने जो चीजें सेल करनी है उन सब के एक एक दो दो पीस अपने पास मंगवा लें, सैंपल के तौर पे शॉपिंग करें, पावर बैंक एक मंगवा लें, डाटा केबल मंगवा लें, हैंड फ्री मंगवा लें, एक एक चीज मंगवा लें। उसके बाद अब आपने सर्वे करना, पहले सर्वे करें, मार्केट जाएं, बाजार के अंदर देखें जिस जगह पे अब ये सेल हो सकती है, उनके पास देखें कि उनके पास ये अगर हैं तो वो किस रेट के ऊपर वो खुद ले रहे हैं और किस रेट के ऊपर बेच रहे हैं, इसका कंपटीटर कौन सा है, वो किस प्राइस के ऊपर प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, ये आपने देखना है। जब ये चीजें देखेंगे आपको अंदाजा हो जाएगा कि अगर मैंने वहां से प्रोडक्ट्स लेता हूँ मुझे इतने की मिलेगी और मैं इसको इतने में बेच सकता हूँ और मुझे इतना लॉस हो सकता है, और उसकी कैलकुलेशन करने के बाद पूरी कैलकुलेशन होती है। ये सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि आपने 4 लाख की सेल करवानी तो आप 4 लाख ही कर जाएंगे, हो सकता है उससे कम भी हो जाए, हो सकता है 3 लाख हो जाए, 3.5 लाख तक पहुंच जाए। उसके बाद रिवार्ड को भी आपने देखना है कि 1 लाख का रिवार्ड है, साथ 40,000 का कूपन कैश भी है। अगर मैं इसको कम प्राइस के अंदर भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ तो मुझे इतना कमीशन तो आएगा ही, तो क्योंकि मैं इसमें विनर हो जाऊंगा और मैं सीख जाऊंगा, अगली दफा मेरे लिए काम करना आसान हो जाएगा, क्योंकि ये तो अभी सीरीज आएगी इंशाल्लाह,
इकोरेस 1 है, इकोरेस 2 आई है, आगे भी इंशाल्लाह उम्मीद है इसी तरह इकोरेस 3 आएगी, 4 आएगी, कंटिन्यू आएगी। तो आप जब सीख जाएंगे ना कि कैसे कैसे सेल करनी है, फिर आपके लिए ये प्राइस एडजस्ट करना कोई मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। फिर आप इजीली डील कर सकते हैं। तो मार्केट में जाएं, उनसे चेक करें कि क्या रेट चल रहा है, उसकी प्राइस क्या है, और होलसेलर के पास भी जाएं। जो होलसेलर डीलर होते हैं वो डिफरेंट आगे रिटेलर को वो सप्लाई वगैरह करते हैं, उनसे चेक करें कि वो कौन सी प्राइस पे दे रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको पावर बैंक की एग्जांपल देता हूँ, इसकी रिटेल प्राइस 3100 रुपए है, कंपनी सब 3100 रुपए की लेते हैं। तो उधर से चेक करना है कि जो होलसेलर है वो किस प्राइस के ऊपर दे रहा है दुकानदार को। मिसाल के तौर पर अगर वो 2500-2600 का बेच रहा है, तो अब आपने जो दुकानदार है उसको किस रेट के ऊपर लगाना है, किस रेट के ऊपर सेल करेंगे, ये आपकी कैलकुलेशन होंगी, ठीक है। ये चीजें मैटर करती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर उसने 2500 में लगाई या 2600 की लगाई है, आप उसको 2500 में कर दें कि उधर आपको इतने की मिल रही है, मैं आपको इतने में बेच देता हूँ, ठीक है। मैंने ये पहले बता दिया कि हो सकता है कि थोड़ा सा लॉस भी हो जाए, थोड़ी सी प्राइस एडजस्ट करनी पड़ जाए। आप नए नए आ रहे मार्केट के अंदर, आपका एक्सपीरियंस नहीं है पहले, लेकिन उसके मुकाबले साथ साथ आपको रिवार्ड भी तो दिया जाएगा। मिसाल के तौर पे आपको 1,40,000 का रिवार्ड दिया जाता है, तो उसमें से आप प्राइस कम करके अगर पूरे में बेच देते हैं, आपको 1 लाख जो रिवार्ड मिलता था उसको प्राइस में पूरी कर देते हैं, कम प्राइस करके बेच देते हैं, 40,000 फिर भी बच जाएगा। 40,000 8,000 उस सीनियर को मिलता है, 32,000 तो फिर भी आपको आना है। और इसके साथ आपके यूजर भी बनेंगे, आपकी प्रोडक्ट्स भी आगे मजीद सेल होगी। कुछ डेज वगैरह होते हैं, कुछ लोगों को जरूरत होती है, उसको डेज भी मिल जाते हैं, अचीवमेंट मिल जाती है, रिवार्ड मिलता है कंपनी की तरफ से सेरेमनी के अंदर। और ये ना सिर्फ अगर इस तरह एडजस्ट करेंगे तो आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप सीख जाएंगे, ठीक है। इसी तरह आपने ये फेस टू फेस करना है, जो कि मैंने आपको बता दिया। रीसेलर भी रख सकते हैं, इस तरह सर्वे वगैरह कर सकते हैं, उनको प्रोडक्ट दे सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आप धनिया पाउडर वाली प्रोडक्ट्स को लेके ही इलेक्ट्रॉनिक्स वाली शॉप्स के ऊपर चले जाएं, नहीं। इसकी जो उसकी कैटेगरी है वहां पे ही आप जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स का है तो वो मोबाइल एक्सेसरीज वाली शॉप्स के ऊपर जाएंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो कि सोशल मीडिया के हवाले से है। मीडिया के ऊपर कैसे हम सेल कर सकते हैं। उसमें पहले नंबर पे मैं आपको बता दूं, मार्केट प्लेस है। मार्केट प्लेस के ऊपर आप इनलिस्टिंग करते हैं। वो इनलिस्टिंग कैसे होती है, मार्केट प्लेस में जाएं, सेलर के ऊपर जाएं, उसके बाद कुछ चीजें मेंशन करनी होती हैं। आपने क्या करना होता है, प्रोडक्ट का नाम ओरिजिनल नेम होना चाहिए, जैसे D20 स्मार्ट वॉच है, D18 स्मार्ट वॉच है, और आपको पता होना चाहिए कि मैंने इस वक्त कौन सी प्रोडक्ट सेल करनी है। काफी लोगों को पता ही नहीं होता कि कूपन कैश क्या होता है। ऑनलाइन स्टोर के ऊपर अभी किस प्रोडक्ट का कूपन कैश चल रहा है। अभी कल मुझे किसी का मैसेज आया कि कूपन कैश बहुत थोड़ा आ रहा है। मैंने उसी वक्त उसको बताया कि ये स्मार्ट वॉच है, इसके ऊपर 15% है, क्योंकि मुझे पता था, मैं तो सेल कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने बताया कि ये T500 2350 इसकी प्राइस है और इसके ऊपर 15% कूपन कैश है, ठीक है। D18 D18 स्मार्ट कूपन कैश है। वो तो हैरान हो गया कि मुझे तो नहीं है, ठीक है। ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। ये उसी वक्त आपको पता चलेगा जब आप ऑनलाइन स्टोर के ऊपर आए, विजिट करेंगे। हमें तो पता ही नहीं चलता, वो इतनी ज्यादा कैंपेन चल रही होती है, इतना ज्यादा मार्जिन मिल रहा होता है, ठीक है। अच्छा, मार्केट प्लेस में आपने क्या करना है, वहां पे आप लिस्टिंग करेंगे, प्रोडक्ट नेम और डिस्क्रिप्शन वगैरह होता है। वो सिंपल आप उसकी जो भी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं उसकी वेबसाइट को करें और डिस्क्रिप्शन में जाके कॉपी करें और वहां के जाकर पेस्ट कर दें और प्राइस बिल्कुल ओरिजिनल लिखें। उसके बाद उसको आगे शेयर भी कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप सिर्फ मार्केट प्लेस के अंदर ही इसको लिस्टिंग करना चाहते हैं या आगे ग्रुप के अंदर भी शेयर करना चाहते हैं। तो वो ग्रुप फिर आगे जो करें पहले, क्योंकि अगर आपने बाइंग एंड सेलिंग की कुछ प्रोडक्ट सेल करनी है तो वो उसी ग्रुप के अंदर ही शेयर करेंगे। अगर आप ऑनलाइन वर्क या ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी की तरफ वो उधर शेयर करेंगे तो वो तो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि आपने तो प्रोडक्ट बेचनी है, सेल करनी है। तो जहाँ पे चीजें सेल होती है वहां पे शेयर करेंगे। तो वो ग्रुप वगैरह ज्वाइन करें, उसके बाद वहां पे आप शेयर करें, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो मैंने बताया कि आप जो ग्रुप ज्वाइन करते हैं,
ठीक है, उसको कैसे कर सकते हैं? आप बाइंग एंड सेलिंग ग्रुप है, सेलिंग ग्रुप इन सियालकोट, सेलिंग बाइंग एंड सेलिंग ग्रुप रावलपिंडी, इस्लामाबाद, हर सिटी के ग्रुप ज्वाइन करें सेल वाले, जहाँ पे लोग प्रोडक्ट बेच रहे हैं। आपको तो पता ही नहीं, आपको सिर्फ ये पता है कि हमने सोशल मीडिया से टीम बनानी है, वहां पर पोस्टिंग करनी है, लोग हमारे पास आएंगे और हमने उनको ये प्लान शेयर करना है। भाई सोशल मीडिया बाइंग एंड सेलिंग ग्रुप देखो, लोग कितनी कितनी ज्यादा सेल कर रहे हैं। ठीक है, लोग इतना उनका एक्सपीरियंस है, वो ऑलरेडी इससे ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं, सिर्फ प्रोडक्ट बेच रहे हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि ग्रुप ज्वाइन करने हैं, तो वहां से ग्रुप ज्वाइन करें जितने भी सेल वाले हैं, और वहां पे पोस्टिंग करते जाएं, वहां पे यहाँ पे कोई पैसा नहीं लग रहा, अभी ये फ्री वाला काम है। ठीक है, ये सेल आपने जस्ट ऐसे ही वो उधर से आते जाएंगे, आपके इनबॉक्स में आएंगे, उनको पिक्चर वगैरह शेयर करेंगे। ठीक है, ये भी मैं आगे आपको बताता हूँ कि स्मार्ट वर्किंग, मैं हमेशा स्मार्ट वर्किंग के ऊपर फोकस करता हूँ, टूल्स को इस्तेमाल करता हूँ, मेहनत भी करता हूँ, टाइम मैनेज करते हैं। ये काफी लोग पूछते हैं कि आप इतना करते हैं, टाइम कैसे मैनेज होता है? ये टूल्स होते हैं। जैसे किसी ने कहा कि मुझे केवाईसी की वीडियो शेयर कर दे, आपको पता ही नहीं कहाँ पड़ी हुई है, मुझे पता होता है कि यहाँ पे पड़ी है। किसी ने अकाउंट नंबर पूछना होता है, मुझे पता है मैंने यहाँ सेव किया, उसी वक्त उधर से शेयर कर देता हूँ क्लिक करके फौरन। ठीक है, अगर नहीं है तो उसी को बता दो, मुझे पता है कि ये वीडियो मेरे पास नहीं है, मुझे देखने की जरूरत ही क्या है, मुझे पता है मेरे पास तो है ही नहीं है। ठीक है, इस तरह की चीजें होती हैं, जो टूल्स को अगर आप इस्तेमाल करेंगे, स्मार्ट वर्किंग करेंगे, तो टाइम मैनेज भी हो जाता है। फिर आप टीम पे ऊपर भी काम कर सकते हैं, ऑनलाइन स्टोर के ऊपर भी काम कर सकते हैं, और अपनी पर्सनल वर्किंग भी कर सकते हैं। अच्छा, वहां पे आपने क्या किया, ये कर दिया, ग्रुप ज्वाइन किया, वहां पे पोस्टिंग कर दी। और अभी जो आपको मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा पेज के हवाले से, सबसे ज्यादा जो मैं इस वक्त सेल कर रहा हूँ ऑनलाइन सोशल मीडिया से, वो अपने पेज से कर रहा हूँ। मैंने अपना एक पेज बनाया हुआ है, ई कॉमर्स ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, नाम भी बड़ा अच्छा है, दोनों के लिए मुफीद है। अभी ये इकोरेस 1 चल रही है, इसके ऊपर मैं प्रोडक्ट्स बेच रहा हूँ, इसके ऊपर मैं अपॉर्चुनिटी के लिए भी ऐड लगा सकता हूँ, वो मैं बाद में लगा लूंगा, अभी मैं इसको सेल कर रहा हूँ। अब उसके अंदर भी बड़ी सेटिंग करने वाली होती है। पहले मैंने जब इस पे काम स्टार्ट किया पेज के ऊपर, मुझे नहीं पता था कि ये किस तरह ये सेल की जाती है, किस तरह मैं सिंपल पोस्ट करता, कोई एक बंदा भी नहीं आता था। ठीक है, वो पूरे पाकिस्तान के अंदर मैंने पोस्ट ऐड चला दी, वो कोई वो आ रहे पश्तो वाले आ रहे हैं, कोई पठान है, कोई क्या है, रंगा सांगा पता नहीं क्या क्या मुझे कह रहे, मुझे तो उसकी समझ ही नहीं आ रही, उसकी जुबान की वो किस तरह बोलते हैं। मैंने कहा ये क्या बात है, ये इसकी तो समझ नहीं आ रही, इनको कैसे गाइड करना है। फिर मैंने क्या किया, वो ऑडियंस का ऑप्शन होता है, मुझे ये पता चला कि ऑडियंस भी होती है। ऑडियंस के ऊपर जब मैं गया तो वहां पे मैंने देखा कि यहाँ पे हम सिटी का नाम भी मेंशन कर सकते हैं। अगर हमने इस्लामाबाद के कस्टमर लाने हैं तो इस्लामाबाद सेलेक्ट करो, अगर आपने लाहौर के लाने हैं, फैसलाबाद के लाने, उसका नाम सेलेक्ट करो। अच्छा, ये भी पता चल गया। मैंने फिर किया, वो छोटी एज के बच्चे आ रहे हैं, उनको मैं क्या गाइड करूं, उनके पास थोड़ी पावर बैंक के लिए पैसे होंगे, ये भी नहीं मुझे पता था। फिर मैंने फिर मजीद चेक किया, थोड़ा मजीद सीखा, इसके बारे में देखा, क्योंकि एक्सपीरियंस के होता है, आस्ता आस्ता जब काम करते हैं आपको पता चल जाता है। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, वहां पे ऑडियंस के ऊपर एक ऑप्शन था कि आप एज के ऊपर भी मैटर करता है कि किस एज के लोगों को आप टारगेट करना चाहते हैं। अच्छा, ये बड़ी सीखने वाली बात थी। अब अगर मैं पावर बैंक की बात करूंगा तो ये मैं लिखूंगा 25 साल से लेकर 50 साल तक के एज की जितनी भी कम्युनिटी होगी उसको आप टारगेट करेंगे। 13 साल वाले के बच्चे पावर बैंक बेचोगे, उसको क्या जरूरत है? ये तो वही होगी जिसको जरूरत होती है, कोई बिजनेस करता है, ठीक है, इस तरह का स्टूडेंट्स हैं जो यूनिवर्सिटी लाइफ इस तरह के होते हैं, उनको बेचेंगे। फिर मैंने वहां से वो ऑडियंस कलेक्ट की और उनको मैंने टारगेट किया कि 25 से लेकर 50 तक जितनी कम्युनिटी आती है वहां पे शेयर कर सकते हैं, उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं। एक और ऑप्शन भी होता है, मैन यानी कि सिर्फ आदमी को बेचना है या फीमेल को भी बेच सकती हैं, ऑप्शन भी आता है। वो ऑडियंस का मुझे पता चल गया कि मैंने कहाँ पे सेल करनी है। अगर मैं उधर से कर दूंगा पेशावर की तरफ तो मुझे समझ नहीं आएगी कि ये क्या क्या कह रहा है। वो तो ठीक है बंदा, लेकिन मुझे नहीं समझ आती, मुझे तो नहीं वो जुबान आती। अगर मैं कर देता हूँ इधर रावलपिंडी इस्लामाबाद, उधर मेरे लिए काम करना सेल करना आसान है। वो कैसे है? सिंपल, उसको मैं प्रोडक्ट दिखाऊंगा और उसका आर्डर लेके लगाऊंगा, उससे कहूंगा, वो कह रहा मुझे चाहिए, मैं उसको सिंपल कहूंगा कि ये कंपनी है, ये मैंने ऑर्डर कोड आपको दिया है, इस पे कॉल करो
अगर जो कॉल उठाएंगे आपने उनको बताना है कि ये मैटर है, इसको कंफर्म करो, मुझे जल्दी चाहिए। आपको जल्दी मिल जाएगा, इसलिए आप ना कॉल कर लो। ठीक है, वो क्या करता है, कॉल करता है, उसी वक्त उसका ऑर्डर कंफर्म हो जाता है। ठीक है, अब उसी वक्त उसको मिल जाएगा, कंपनी तरफ से भी कॉल आएगी, जब वहां डिलीवर करेगा पूछा जाएगा कि हाँ जी आपको मिल गया, पार्सल मिल गया, वो कहता मिल गया, कस्टमर खुश हो जाएगा, आपका यूजर बन गया। तो इस तरह आप उसको सेल कर सकते हैं। ठीक है, अब वहां पे जब पेज बनाते हैं इसको पोस्ट कर सकते हैं। अब देखिए जब तक आप पोस्ट नहीं करेंगे आपके पास वो ज्यादा, अभी क्योंकि जब नए नए स्टार्ट करते हैं पेज के ऊपर थोड़े लोग होते हैं, तो आपको थोड़ा सा ऐसा यूज करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे ये सबके लिए, खास तौर पे सीएफ के लिए, वो इतने ज्यादा वो अगर करते भी हैं डेज के लिए, तो अगर 500 रुपए लगाते हैं पोस्ट के ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर अगर आपके 3-4 भी कस्टमर बन जाते हैं, उधर से आपको सिर्फ 100 रुपए भी कमीशन आता है, तो आपके पैसे पूरे हो जाते हैं। ठीक है, और डेज भी पूरे हो जाते हैं। ठीक है, अब वहां से बाज का ये भी होता है कि अगर आपने उसको कुछ चीजें सेल की, वो आपसे 2 चीजें मंगवा लेता है। ठीक है, मुझसे कई दफा 2-2 चीजें उन्होंने मंगवाई हैं। उन्होंने 2350 वाली स्मार्ट वॉच भी मंगवाई है, इस तरह और भी काफी चीजें थी, दो कलेक्ट करके उन्होंने ऑर्डर किए हैं। और ये भी बात होता है कि आप उनको बेचना के जो इको रेस वाली प्रोडक्ट्स है पहले वो बिक जाए, मैं तो यही कहता हूँ ना, वो आके डिमांड कर देते हैं कि ये मुझे चाहिए मिब्रो X1 स्मार्ट वॉच। अब मेरे पास तो नहीं होगी, मैं तो कोशिश करूंगा नहीं, उसने डिमांड की, मैं ऑनलाइन स्टोर चेक किया, अवेलेबल है। ठीक है, 8500 रुपए उसकी प्राइस है। ठीक है, शायद आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों ने विजिट नहीं किया। अच्छा, मैंने उसको ठीक है ये हमारे पास अवेलेबल है, पहले इतने की सेल कर रहा था मैं, 1300 की बिक जाए, 1200 की बिक जाए, 1400 वाली सेल हो जाए, लेकिन उसने 8500 वाली ऑर्डर कर देगा। ठीक है, क्योंकि जो लोग स्मार्ट वॉच यूज करते हैं, जिसको पता है इसके बारे में, उनकी कोई ना कोई फेवरेट होती है, उसी वक्त आपको बताएंगे कि मुझे ये स्मार्ट वॉच चाहिए, आप उसको दिखा देंगे जी ये अवेलेबल है, आप उसको वो भी सेल कर सकते हैं। ठीक है, और प्रोडक्ट्स भी आपकी रिपीट होती जाएगी, और कोशिश करें कि आप उनसे फीडबैक भी ले सकते। अच्छा, मैंने पोस्ट करता हूँ, आपके जब पोस्ट करेंगे आस्ता आस्ता आपके कस्टमर आते जाएंगे, जैसे जैसे उसके अंदर कम्युनिटी, एक ऐसा टाइम आएगा आपका पेज इतना ग्रो कर जाएगा कि आपको पोस्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वैसे ही पोस्ट लगाएंगे और आपको इनबॉक्स में व्हाट्सएप मैसेज आता है, और वहां पे एक ऑप्शन होता है कि आप मैसेज लेना चाहते हैं, ये कहाँ पे करने हैं। मैसेंजर पे कस्टमर आपको मैसेज करे, फेसबुक किस तरह करे, इंस्टाग्राम के ऊपर करे, ठीक है, या कॉल करे आपको, या आपको जस्ट मैसेज कर दे, नंबर के ऊपर ऑप्शन होता है। पहले मुझे ये नहीं पता था इतना, फिर वो मैं जस्ट वो मैसेंजर के ऊपर आते थे, उधर तो टाइम बहुत लगता था, फिर मैंने और सीखा स्मार्ट वर्किंग। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, मैंने अपना व्हाट्सएप उधर ऑप्शन होता है ऐड बटन का, ऐड बटन के ऊपर आप अपने व्हाट्सएप को कनेक्ट कर सकते हैं। वो कैसे, मेरा जैसे बिजनेस का एक व्हाट्सएप मैंने अलग बनाया हुआ है, ठीक है, वहां पे मैं उसको ऐड करता हूँ, जैसे ही कस्टमर उस पोस्ट के ऊपर उसको टच करेगा, ऑटोमेटिकली वो आपके व्हाट्सएप के ऊपर आ जाएगा, आई सा दिस ऑन वेबसाइट। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको फेसबुक के ऊपर ये देखा, वो ऐड ऊपर लिखा होता है, ऑलरेडी मैसेज भी लिखा होगा, उसने कुछ भी नहीं लिखना, उसने जैसे ही पोस्ट को टच करेगा ऑटोमेटिकली आपके व्हाट्सएप के ऊपर आ जाएगा। अब मेरे पास भी आते हैं, वो उधर से क्लिक करते हैं, मेरे व्हाट्सएप के ऊपर आ जाते हैं। आगे मैंने एक और टूल्स इस्तेमाल किया हुआ है। कैसे, पहले क्या होता था कि वो इतने ज्यादा मैसेज आ जाते, बाज का रिप्लाई करना मुश्किल हो जाता है, अभी बहुत मसरूफियत है, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया, ये क्या इतने ही ज्यादा मैसेज आए जा रहे हैं। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने एक व्हाट्सएप के ऊपर ऑप्शन होता है ऑटो रिप्लाई वाला, अब उधर से मैंने कुछ चीजें ऐड की कि अगर आप इनमें से कोई चीज, वो ऑप्शन पहले मैसेज यही करते हैं साथ इस ऑन वेबसाइट, वो मुझे क्या पता इसने क्या चीज परचेज करनी है, ये बड़ा मसला, पहले पूछना पड़ता था क्या शॉपिंग करना चाहते हैं। ठीक है, ये भी नहीं पता चलता था। फिर मैंने क्या किया, वहां पे अपना एक मैसेज कर दिया, अगर आप हमारे पास ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं, ये प्रोडक्ट्स के नेम है, पावर बैंक, स्मार्ट वॉच, डाटा केबल, हैंड फ्री, जो भी आप परचेज करना चाहते हैं इसका मुझे नाम बता दें। वो जब जैसे ही मुझे व्हाट्सएप पे आके मैसेज करेगा, मैंने उसको कुछ भी मैसेज नहीं करना, ऑटो रिप्लाई, ऑटो टूल्स का इस्तेमाल, जैसे ही मैसेज करेगा मेरा मैसेज उनको फौरन चला जाएगा
कि आप कोई भी चीज बाय करना चाहते हैं, मुझे उसका नाम बता दें, मैं आपको शेयर कर दूंगा। वो फिर मुझे बता देता है कि मुझे स्मार्ट वॉच चाहिए, मुझे पावर बैंक चाहिए, जो जो चीजें बताएगा मैं उसको शेयर कर दूंगा। एक और लास्ट चीज, इसके बाद कंप्लीट है हमारा। लास्ट चीज ये है कि एक और इसमें टूल्स का इस्तेमाल है। मैंने एक ऑनलाइन स्टोर बनाया हुआ है, ये शायद आज कोई किसी को भी नहीं पता होगा, चंद हो सकता है लोगों को पता हो। मैंने क्या किया, एक वेबसाइट को देखा, वो कोई पता नहीं क्या नाम था उसका, डीजी दुकान, हाँ, वो मैंने एप्लीकेशन इंस्टॉल की, वहां पे अपना एक मैंने ऑनलाइन स्टोर बना दिया, सारी प्रोडक्ट्स इकोनेक्स की हैं, वहां पे मैंने इन लिस्टिंग कर दी है। वो एक सर्विस प्रोवाइड करती हैं, डिलीवरी वगैरह करते हैं। मैंने तमाम, जैसे हमारे ऑनलाइन स्टोर के ऊपर प्रोडक्ट्स मेंशन है, प्राइस लिखी हुई है, वहां पे सेम मैंने उधर जाके लगा दिया, और उसका एक लिंक होता है, उस लिंक के जरिए कस्टमर ऑर्डर लगा देते हैं डायरेक्ट। मैंने क्या किया, उसका जो लिंक था उसको भी मैंने ऑटो रिप्लाई में ऐड कर दिया। अगर आप हमसे शॉपिंग करना चाहते हैं, हमारे ऑनलाइन स्टोर से कोई भी चीज बाय करना चाहते हैं, तो इस वेबसाइट को ओपन करके आप उधर जाके खुद ऑर्डर लगा सकते हैं। वो मुझे तो पता, मैं क्योंकि मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं तो इको रेस की प्रोडक्ट को टारगेट करना चाहता हूँ, वो सेल करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ वो ज्यादा जो फेवरेट थी, जिसके ऊपर कूपन कैश ज्यादा था, मैंने वो ऐड कर दी वहां पे। वो जैसे ही शख्स उसके वो मैसेज करता, उसको लिंक मिल जाता। वो इस अभी कल मैंने वो उसको ऐड किया है, कल इस पे काम स्टार्ट किया और इस पे 2-3 ऑर्डर भी लग चुके हैं। वो जैसे ही वो मैसेज आएगा, उसको लिंक मिल जाएगा, ऑटोमेटिकली जाएगा, उधर से जाओ, अपना एड्रेस हर चीज मेंशन कर देगा, और पूरी डिटेल मेरे पास आ जाती है। इसका नाम क्या है, इसका एड्रेस क्या है, इसने क्या चीज बाय की है, कहाँ पे बेचनी है, कितनी बेचनी है, इसकी टोटल प्राइस कितनी बनती है, वो हर चीज मेरे पास आ जाती है। मैं उसको सिंपल कहता, जी आपने ऑर्डर लगाया था, हाँ जी लगाया था, लेना चाहते हैं जी, ओके, बस। ये होती है स्मार्ट। लोग पूछते हैं कि टाइम मैनेज कैसे किया जाता है, इस तरह किया जाता है। ये उस वक्त होगा जब आप सोचेंगे, आप नए नए आइडियाज के ऊपर काम करेंगे। जब तक अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ एक प्रोजेक्ट के ऊपर लगे रहेंगे, तो फिर कैसे आगे बढ़ेंगे। बेशुमार लोग हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो डायरेक्ट सेल नहीं करना चाहते, उनको मुश्किल लगता है, ठीक है आप उनको ऑनलाइन स्टोर के ऊपर लगा दें। अगर आप इस पे काम स्टार्ट कर देते हैं, तो आगे जाके पता नहीं कहाँ पहुंच सकते हैं, बहुत ज्यादा सीख जाएंगे। जब आप सीख जाएंगे तो आपके लिए काम करना कौन सा मुश्किल होगा, ठीक है। अगर आपको ना तो कोई ब्लैकमेल कर सकता है, क्योंकि आपको पता है आपको करना आता है। आपकी टीम पूछेगी, हाँ जी मुझे ऑनलाइन स्टोर के ऊपर काम करना है, कैसे काम करना है, आपको पता ही नहीं। आपने कभी किया होगा तो पता करे, आपको बताएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम में लोग हैं, इको रेस के ऊपर भी काम कर रहे हैं, सेल भी कर रहे हैं, सीख रहे हैं, उनको मैं सिखा भी रहा हूँ, ठीक है। और ना सिर्फ मैंने खुद इसमें काम करना, मैंने अपनी पूरी टीम को भी सिखा देना है, ठीक है। अभी मैं इंशाल्लाह कुछ दिन तक फ्री हो जाना है, उसके बाद आस्ता आस्ता मैंने अपनी टीमों को भी ये चीजें सिखानी है, बस हर एक को बताऊंगा। ये है कि आप इस पे काम करें, ठीक है। ये खास तौर पे ये सीनियर हैं, उनको तो अच्छा यानी कि सेटअप बन जाता है, टाइम मैनेज कर सकते हैं, उनको जरूरत होती है इसकी खास तौर पे डेज के हवाले से। ये उनके लिए बड़ी स्पेशल ट्रेनिंग हो सकती है, अगर वो इस पे काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इस तरह प्रोडक्ट सेल करना स्टार्ट कर दिए, जो स्मार्ट वॉच है, किसी एक प्रोडक्ट को पकड़े कि किसको आपने सेल करना। अच्छा, इसमें मुझे जब मैंने स्टार्टिंग के अंदर किया तो वो फैमिली पैक था, फैमिली पैक में उधर पोस्ट वगैरह किया, पोस्ट की कुछ रिजल्ट नहीं मिला। मुझे पता चल गया कि ये चीजें ऑनलाइन थोड़ा सा मुश्किल है, इसको फेस टू फेस तो किया जा सकता है, लेकिन सोशल मीडिया पे थोड़ा सा मुश्किल है। मैंने प्रोडक्ट ही चेंज कर दी, मैंने और प्रोडक्ट पे स्टार्ट कर दिया, आस्ता आस्ता मैं स्मार्ट वॉच के ऊपर आ गया। ये इको रेस 2 के हवाले से मैं नहीं कर रहा था, पहले बहुत मसरूफियत थी, मैंने कहा भी ये मुश्किल है, ये विन नहीं होगी, ठीक है। वो फिर जब मैंने इसके ऐड चलाए तो वो तो उधर से सेल आना स्टार्ट हो गई। 22 फरवरी को मैंने इस पे काम स्टार्ट किया था इको रेस 2 के ऊपर, ठीक है। और अभी कोई ज्यादा दिन नहीं गुजरे हैं और तकरीबन 1 लाख की अल्हम्दुलिल्लाह सेल कर चुका हूँ, ठीक है। एक लाख की सेल हो चुकी है और टोटल 4 लाख की सेल है। बाकी इंशाल्लाह कोशिश तो जारी है, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मैं इसको विन करूं। बताने का मकसद ये है कि जब मैंने इस पे काम किया मुझे सीखने को मिला। मैं आपको नहीं पता, मेरे पास काफी लोग हैं जो मार्केटियर हैं, जो डिजिटल मार्केटियर, ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं अभी। वो अपनी सर्विस देते हैं, वो आपको ऐड चला के भी देते हैं,
लेकिन आपको मजे की बात बताऊं कि उन्होंने जो एड चलाया था उसके ऊपर जस्ट लाइक आए थे, मैसेज नहीं आते हैं। लेकिन उससे ज्यादा मैंने अपने खुद सेल की और बगैर किसी एक्सपीरियंस के की है। ठीक है, वो उनसे काम नहीं हुआ। मैंने उनका अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे मैं आपको पैसे दूंगा, उनसे नहीं हुआ, मैं उससे ज्यादा सेल कर रहा हूँ और मेरे पास रीसेलर मौजूद हैं। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं ये ट्रेनिंग करने लगा हूँ, सोशल मीडिया से सिस्टर है मेरे साथ काम करती हैं, उसको मैंने कोई डायरेक्ट सेल कुछ भी नहीं बताया हुआ कि ये काम करना है, उसको मैंने ज्वाइन नहीं करवाया। उसको मैंने कहा आप यहाँ से प्रोडक्ट बेचो, मैं आपको कमीशन दूंगा। अभी तो थोड़ी देर पहले D20 स्मार्ट वॉच का ऑर्डर आ चुका है, मैंने उसका इसका एड्रेस वेरीफाई करके ना मुझे बता दो, ठीक है, उसको मैं कमीशन दूंगा, वो सेल करना स्टार्ट हो जाएगी। 2 ऑर्डर उसके हो चुके हैं, 1 ऑर्डर पहले लगा चुकी है। ठीक है, जब कंपनी की तरफ से कॉल आती है इतना ज्यादा बिलीव बन जाता है, तो उसके लिए फिर कौन सा मुश्किल, इस तरह रीसेलर और बढ़ते जाएंगे और आपको काम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना ज्यादा आप काम कर सकते हैं। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। यही आज की हमारी ट्रेनिंग थी। मैंने कोशिश की कि जो मुझे आता था, जो नॉलेज था मेरे पास, वो मैंने आपको शेयर कर दिया।